नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे और आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे, जैसे मैंने अभी स्टॉक मार्केट और जो चुनाव के रिजल्ट्स है उसके रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जो आपने शायद कम देखा है। उसमें मैंने राहु और शनि जो नंबर्स के हिसाब से और ग्रहों के हिसाब से इफेक्ट्स हो रहे हैं उसकी बात की थी कि वाई निफ्टी बार बार 22,000 के पास वापस आ जाता है, क्योंकि 22,000 4 नंबर है, शनि राहु का अंक है। और अभी वो कब 23,000 के उस तरफ टिकेगा, तो उसकी भी मैंने एक ब्रीफ दी है, देने की कोशिश की है कि भाई ऐसे माहौल में जब शनि राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या इफेक्ट्स हो सकता है। तो वो ज़रा आप देखिएगा। ये कोई ये ग्रहों को समझने के लिए, ये नंबर्स को समझने के लिए है कि नंबर्स कैसे इफेक्ट्स करते हैं। उसी तरह आपका ये जो है जैसे 400 के पार, तो 400 नंबर राहु का था, तो वो पार करना मुश्किल इसलिए हुआ क्योंकि 400 नंबर राहु का है। और राहु क्यों आपके लिए पॉजिटिव है तो वो करवाएगा, नहीं है तो वो सारी डिटेल्स मैंने उसमें दी है, तो वो भी आप देखिएगा। और अब हम बात करेंगे मंगल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मंगल मेष में है, अपने घर में है, और शनि की उस पर नीच दृष्टि है। और लेकिन मंगल का वो स्थान मेष राशि और लग्न बहुत पावरफुल हो जाता है। और ये सब लोगों के लिए, सभी राशि और लग्न के लिए कैसा रहेगा, ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और दूसरों को और आप सभी को लाभ हो, इसीलिए बेल आइकन भी दबाएं ताकि तुरंत नोटिफिकेशन मिले कि नया वीडियो आया है। सो आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। मंगल जो है वो मेष में, एरीस में ट्रांजिट कर रहा है 1 जून से, और 12 जुलाई तक, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीने का समय है। उसमें से एक हफ्ता गया है, तो 1 महीना, सवा महीना, अभी 1 महीने का समय है जब मंगल मेष में रहेंगे। तो मेष उनकी अपनी राशि है, एरिस। तो उस का इफेक्ट पूरे सभी राशि और लग्न को क्या रहेगा उसका एक ब्रीफ देखते हैं। तो देखिए, मंगल मैं इसलिए ये बना रहा हूँ क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है ना, वो एक नीच दृष्टि भी यहाँ पर होने वाली है, मतलब हो रही है, जो कि चतुर्थ भाव पे है। चौथा जो स्थान है वो मतलब मंगल जहाँ दृष्टि करता है, मंगल 3 स्थानों पर दृष्टि करता है जहाँ वो बैठता है, वहाँ से चौथे भाव पर, सप्तम भाव पर और अष्टम भाव पर। तो मंगल यहाँ मेष में है तो कर्क, यानी कि 4 नंबर जहाँ लिखा है आपकी कुंडली में वहाँ दृष्टि करेगा। और 4 नंबर जो है वो कर्क राशि है और मंगल की नीच राशि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सभी के लिए, तो इस पे मैं बात करूंगा ज़्यादातर। और दूसरी एक दृष्टि जो है उनकी तुला पे है, 7 नंबर जहाँ लिखा है कुंडली में, और 8 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर वृश्चिक उनकी अपनी राशि है। तो वो तुला और वृश्चिक की मैंने डिटेल में बात जून के महीने के उसमें की है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं मंगल की इफेक्ट। सो मेष लग्न और राशि से शुरू करते हैं। मेष लग्न और राशि के लिए पहले स्थान में है आपका मन, प्रभावित रहेगा, आपका मन स्ट्रांग रहेगा। मंगल जुस्से का कारक है, मंगल स्ट्रांग है, लेकिन साइमल्टेनियसली मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे, आपके लग्न से और राशि से चतुर्थ भाव पे हो रही है, जहां पर 4 नंबर लिखा है, सुख भाव है। तो वहाँ नीच दृष्टि होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको थोड़े सुख का अभाव, या आप जल्दबाजी में अपने सुख को ना खो दे अपने, यानी कि आपको सारे, देखिए गुरु का बेनिफिट हो रहा है, मंगल आपके लग्नेश या आपकी कुंडली का या आपकी राशि का मालिक होकर पॉजिटिव है, बट आप अपने उस प्रभाव से तो अग्रेसिव वे में आप कोई निर्णय ले, और आपका फर्स्ट हाउस में माइंड थॉट्स का मालिक है मंगल वहीं पर आया है, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ना बैठे और दे बैठे, और आपके सुख भाव पे उसकी दृष्टि है। तो आप अपने अग्रेसिव थॉट्स से, आप अग्रेसिव रिएक्शन से अपने जो लोग हैं उनको तकलीफ ना पहुंचाए, वो ज़रा देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपका चतुर्थ भाव है ज़मीन, मकान, वाहन, माता। तो यहाँ पर आप कोई भी लेन देन करें ज़मीन, मकान, वाहन से रिलेटेड, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स ज़रा ज़रूर देखें, तो आपको ध्यान देना होगा। दूसरा आपका मंगल जो है वो माता के लिए भी थोड़ा कष्ट है, तो उनके लिए ज़रा ध्यान दें। दूसरा यहाँ पर मंगल की अगर बाकी 2 दृष्टियों की बात करें तो वो बहुत शुभ है, बहुत अच्छी है, आपके बिल्कुल सामने सप्तम भाव पे जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, और अष्टम भाव जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। ये दृष्टियाँ आपको लाभ देगी। शुक्र की राशि है कि एक मंगल की अपनी राशि है। ये दोनों स्थान लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपके
आयुष्य भाव आपके पैतृक संपत्ति, पितरों के स्थान पर दृष्टि है, गुप्त विद्या, गुप्त रोग, गुप्त धन के भाव पे है, तो वो आपके लिए लाभदायी है। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ राशि और लग्न के लिए। वृषभ के लिए क्या हो रहा है कि मंगल 12th हाउस में है, अपने घर में है, और मंगल यहाँ से जो दृष्टि करेगा वो जो चौथी दृष्टि होगी मंगल की, वो आपकी कुंडली के तीसरे भाव पे होगी, जहां पर 4 नंबर लिखा है। तो ये उनकी नीच दृष्टि है, खासकर हम उसी की बात कर रहे हैं। तो ये नीच दृष्टि जो है वो आपके साहस पराक्रम भाव पे हो रही है, और साहस और पराक्रम भाव जो है वो आपका यहाँ पर ओवर एक्साइटेड होके, या ज़्यादातर आप अग्रेसिव वे में किसी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करें, या किसी चीज़ में आप अग्रेसिव निर्णय ले, और उसकी वजह से आपको लॉसेस ना हो, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंगल की बाकी दो दृष्टियाँ जो है, और स्थान के हिसाब से मंगल आपके 12th हाउस में व्यय भाव को कंट्रोल करेगा, लेकिन यहीं पर आपका जो खर्च होगा वो आप ही की वजह से होगा, बिकॉज आपका व्यय कंट्रोल मंगल कर रहा है। वही मंगल आपको नीच दृष्टि करके उकसा रहा है कि भाई यहाँ पर इन्वेस्ट करो, बिकॉज आपका मंगल जो है वो नीच दृष्टि वहाँ पर कर रहा है। तो किसी की बातों में आके, खासकर आपके ब्रदर सिस्टर के साथ आपके रिलेशन स्पॉइल हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या फिर उनकी वजह से इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपका फंस सकता है, या फिर आप किसी और की बातों में आके आप इन्वेस्टमेंट, देखिए ये समय में 12 जुलाई तक का टाइम है, मंगल नीच दृष्टि कर रहा है यहाँ पर, ये स्थान पर। तो आप बड़ा कुछ इन्वेस्ट ना करें, छोटे चंक में जाएं, एक टेस्ट करें, एक आध महीने का समय है, तो उस चीज़ को संभाल के चले। मेरा मेन मकसद आपको यही कहने का है कि आप मंगल की इस नीच दृष्टि से जो आपको तकलीफ हो सकती है, हानि हो सकती है, तो उससे कैसे बचें। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिएगा कि आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम्स ना आए। बाकी आपका छठा भाव स्ट्रांग हो रहा है मंगल की दृष्टि की वजह से। आपका सप्तम भाव लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, वहाँ छठा भाव जो है वो जॉब, बिजनेस, जॉब, रोग, ऋण, शत्रु, सब में आपको मंगल बहुत कारक भाव पे दृष्टि कर रहा है, बहुत पॉजिटिव है। सो डोंट वरी, आपको सिर्फ नए चीज़ें, नए साहस, नए वेंचर में कूद नहीं पड़ना है बिना थॉट प्रोसेस के, बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेशन के, वृषभ वालों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन के लिए। तो मिथुन वालों के लिए मंगल का 1 जून से 12 जुलाई तक मेष में रहना, और उसकी नीच दृष्टि जो पड़ रही है आपके दूसरे भाव पे, सेकंड हाउस पे। तो सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका धन संचय है, वो आपका सेविंग्स है, वो आपकी वाणी है, और वो आपका परिवार है। तो मिथुन वालों के लिए परिवार आपकी वाणी की वजह से अलग हो सकता है, परिवार से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपकी वाणी, बिकॉज मंगल की दृष्टि है, अग्रेसिव होगी, आप अग्रेसिव वे में एक दूसरे से बात करेंगे, और सामने वाले का भी मिथुन लग्न या राशि रहा तो वही रिएक्शन सामने से मिलेगा। रिलेशन स्पॉइल हो सकते हैं, फैमिली से आपकी डिस्टर्बेंस, दूरी बढ़ सकती है, बी केयरफुल। दूसरा, आपके जो सेविंग्स है जहां पड़े हैं बिफोर 1 जून, जहां पड़े वहां रहने दीजिए 12 जुलाई तक, कुछ मत कीजिए। जो आप करने जाएंगे उसमें फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। आपका जो मंगल है वो सोर्स ऑफ इनकम में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में, इनकम बढ़ेगी, उसको भी सपोज आपको सडन बेनिफिट हुआ है, तो जहाँ पड़ा है पैसा, आप पे अकाउंट में पड़ा है तो रहने दीजिए, उसको इन्वेस्ट करने के लिए या फिर उसके लिए बड़ा कुछ प्लान मत कीजिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट मैं 1-1.5 महीने तक तो इसको देखूंगा ही नहीं, अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है या करना चाहते हैं, 2-4 लोगों की राय लेके तो कर दीजिए, लेकिन वो सेफ ऐसा होना चाहिए जिसमें लालच नहीं होनी चाहिए कि इसका दुगना हो जाएगा महीने में। ऐसा सोच के अगर आप करेंगे तो आपका पैसा जा सकता है, लालच यहाँ मत कीजिएगा। गुरु का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा इसमें, मॉरल आपका हाई रहेगा। आप सही दिशा में इन्वेस्ट करना है तो सोच विचार करके कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी बातों में आके या किसी लालच में आके आप जहां डालेंगे पैसा, वो आया हुआ पैसा आपका जा सकता है। हालांकि सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, आपका पावरफुल होगा, और आपको जॉब में भी लाभ होगा, आपके रोग, ऋण, शत्रु में भी आपको बहुत जो तकलीफ चल रही थी वो दूर होगी, और संतानों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। सो आपके लिए मंगल उस तरह से नेगेटिव नहीं है, लेकिन मंगल की ये नीच दृष्टि से संभालिएगा। वाणी को संयम रखने के लिए मौन रखिएगा, और परिवारजनों से ज़्यादा मत उलझिएगा। मेजर आपका जो प्रॉब्लम आएगा ये 1 महीने में 12 जुलाई तक, वो परिवारजनों के साथ वाणी की वजह से आएगा, पैसों की वजह से आएगा। आपके सेविंग्स को जरा संभाल के रखिए। इसके बाद कर्क राशि और लग्न के लिए हम बात करेंगे। कर्क राशि और लग्न के लिए
आपकी राशि पर, आपके लग्न पर ही मंगल की नीच दृष्टि का प्रभाव होगा 1 जून से 12 जुलाई तक। फर्स्ट हाउस माइंड है, थॉट्स है। आपकी विचारधारा पे नेगेटिविटी आ रही है, आप अग्रेसिव वे में नेगेटिव हो जाएंगे और लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें नेगेटिविटी झलकेगी। आप कहीं ना कहीं गुस्से में या अग्रेसिव मूड में एक्शन रिएक्शन देंगे तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। 12 जुलाई तक का ये समय है। अब ये समय में जो आप चीज़ें करेंगे वो लॉन्ग टर्म चलेगी। तो 12 जुलाई तक मौन रहना है, मन को शांत रखना है, किसी भी चीज़ में रिएक्ट नहीं करना, वो आपके लिए ज़रूरी है। और मंगल आपके कर्मस्थान का मालिक होकर कर्मस्थान में आया है, ये आपके प्रभाव को बढ़ाएगा, आपके कर्मस्थान को पावरफुल करेगा, आपको समाज में और आपके कार्य क्षेत्र में बहुत मान रुतबा सम्मान देगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आपको नया एस्टेब्लिशमेंट देगा। चतुर्थ भाव पे उसकी दृष्टि है, सुख भाव पे शुक्र के तुला राशि जहाँ 7 नंबर लिखा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। डोंट वरी, आपके सुख बढ़ेंगे। आपके पंचम भाव पे दृष्टि, आप अगर स्टूडेंट है या आपका संतान जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस जॉब कुछ भी कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, संतानों के लिए अच्छा है, बिकॉज मंगल की ही राशि है जहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। आपको सिर्फ ध्यान रखना है, अपने विचारों को कंट्रोल करना है, मेडिटेशन प्राणायाम पूजा पाठ कीजिए। और जिनको भी आप बिलीव करते हैं उनका नाम या मंत्र स्तोत्र कीजिए। तो आपके लिए 12 जुलाई तक इसमें नेगेटिव जो थिंकिंग है उसको कम करने का एक अच्छा रास्ता मिलेगा और सही दिशा में आप चल पाएंगे। तो कर्क लग्न और राशि वालों को ज़्यादा से ज़्यादा मौन और मन शांत रखने के लिए मेडिटेशन प्राणायाम पूजा पाठ योगा करना चाहिए। और मंगल का ये जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए आपको अपने कार्य में ज़्यादा उलझना चाहिए, क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र जो है वो पावरफुल हो रहा है। मंगल वहीं पर बैठा है, वहीं का मालिक है। तो आप जितना काम करेंगे, जितना अपने वर्क में इन्वॉल्व रहेंगे, उतना बाहरी बातों में नहीं रह पाएंगे, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद हम सिंह लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। सिंह लग्न और राशि के लिए मंगल का 1 जून से 12 जुलाई तक मेष में रहकर कर्क राशि पर चतुर्थ जो दृष्टि है उनकी, वो नीच दृष्टि है कर्क पे, जहां पर 4 नंबर लिखा है। और आपके लिए लियो सिंह राशि और लग्न वालों 12th हाउस पे मंगल की ये दृष्टि पड़ेगी। मंगल जो है वो भाग्य भुवन में रहेंगे, भाग्य भुवन से वो दृष्टि करेंगे आपके 12th हाउस पे, जो कि नीच दृष्टि रहेगी। मंगल का यहाँ पर होना भाग्य में वो आपके लिए बहुत अच्छा है। भाग्योदय का आपके लिए आनंद होगा, भाग्योदय आपका सफल होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली मंगल की नीच दृष्टि की वजह से क्या हो रहा है कि वो भाग्य से जो मिला है वो व्यय भाव पे नीच दृष्टि कर रहा है। तो अग्रेसिव वे में आप कुछ निर्णय लेंगे अग्रेशन में या ओवर कॉन्फिडेंट होके। और एक तो आपका लियो असेंडेंट है, लियो मून साइन है, और आप नॉर्मली भी एक उसमें रहते हैं कि हम कुछ हैं, क्योंकि ये लियो का स्वभाव है कि लियो यानी वो एक राजा की तरह सोचते हैं, रहते हैं, खुद को मानते हैं। तो वो चाहे ईगो कहे या उनका स्वभाव कहे, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर मंगल यहाँ प्रभावी करेगा, आपके भाग्य में ज़्यादा कुछ और मिल जाएगा, तो वो प्रभाव और बढ़ेगा, वो स्वभाव और बढ़ेगा। एंड देन यू विल टेक रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज मंगल की नीच दृष्टि है वहाँ पर 12वें स्थान पे। 12वां स्थान व्यय का है, मोक्ष का है, विदेश का है। तो ये सारी स्थिति में आपको ध्यान रखना है। आपको व्यय के मामले में बिना वजह के खर्च या बिना रीज़न के आप कूद पड़ेंगे किसी चीज़ में अग्रेसिव वे में कि अरे ये तो मैं कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अपनी जेब से पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, आपको लॉसेस देखने पड़ेंगे। विदेश के मामले में ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान रखिएगा, विदेश जाने में, विदेश जहाँ जा रहे हैं किसी पे ट्रस्ट रख के, वो सारी चीज़ों में वो बहुत ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको थोड़ा स्ट्रेस झेलना पड़ेगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो वो एक चीज़। और मोक्ष के मामले में अगर मैं कहूँ तो आप पूजा पाठ भक्ति सब कुछ कीजिए, लेकिन उसके पीछे ये अग्रेशन नहीं हो कि अरे मुझे इससे लाभ होना चाहिए, लाभ नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है। एंड देन यू विल स्पॉइल योर माइंड, योर थॉट्स, और नेगेटिव ट्रैक पे चलेंगे, तो वो चीज़ आपका खर्च बढ़ाएगी और आपको लॉसेस देखने पड़ेंगे। बेटर है मंगल आपका भाग्य से सब कुछ दे रहा है, जो मिल रहा है उसका आनंद लीजिए। दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व या ऐसा नहीं हो कि भाई इस ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, उस चक्कर में जो मिल रहा है भाग्य से वो भी आप अपनी गलती की वजह से खोए। मंगल आपके तीसरे भाव पे साहस पराक्रम पे दृष्टि कर रहे हैं, अच्छा है। नए वेंचर में आप कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहे तो और भी अच्छा रहेगा।
आपके ब्रदर सिस्टर से सपोर्ट मिलेगा, ब्रदर सिस्टर, और आपको मीडिया, पब्लिक रिलेशन, एचआर, उन सारी चीज़ों में लाभ होगा। आपके चतुर्थ भाव पे मंगल की दृष्टि है और वो मंगल का अपना घर है जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि है। सुख भाव है, ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ होगा। भाग्य से आपको मकान मिल सकता है, ज़मीन मिल सकती है, प्रॉपर्टी मिल सकती है और माता का आशीर्वाद मिल सकता है, सुख मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आप अपने व्यय को, विदेश को कंट्रोल करेंगे, उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे जहां आपको बिना वजह की इच्छा हो रही है कि कूद पड़ूं या इसमें अग्रेसिव वे में, क्यों ऐसा नहीं हो सकता है। जहां आपका ईगो आ रहा है, जहां ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं आप, वहां रुक जाइएगा। वो आपका लॉस का एरिया है, वो समझ लीजिएगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या राशि और लग्न के लिए। तो कन्या वालों के लिए जो ये योग बन रहा है मंगल का, मंगल अष्टम भाव में आके 11th हाउस पे दृष्टि करेंगे, नीच दृष्टि। तो मंगल जो है वो 11th हाउस पर नीच दृष्टि, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है वहाँ पर करेंगे। तो पहले तो अगर हम कहें कि वो जिस स्थान में है 1 जून से 12 जुलाई तक, वो आपका अष्टम भाव है। आपके पैतृक संपत्ति के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे, हर्डल्स दूर होंगे, वहाँ से आपकी कोई रुकावटें हैं वो दूर होगी, पितरों से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, गुप्त विद्याएं, गुप्त धन, गुप्त रोग, सारी चीज़ों में लाभ है, अच्छा है। लेकिन उसी से आपका पावर बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका अग्रेशन बढ़ेगा और आपकी मंगल की नीच दृष्टि आपके सोर्स ऑफ इनकम पे है, लाभ और लक्ष्मी भाव पे है। तो जो लक्ष्मी यहाँ पैतृक संपत्ति से आ रही है वही लक्ष्मी आपकी वहाँ पर जाने के योग बन रहे हैं। तो इसीलिए 12 जुलाई तक आपको इस लक्ष्मी को कहीं भी खर्च नहीं करना है, कहीं भी यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए। और 12 जुलाई एक एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि भाई किसी का कोई मसला चल रहा है, कि भाई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पैतृक संपत्ति को लेके और वो डिले हो रहा है, जून में 15 जून की जगह 20 जून हो रहा है, 20 की जगह 21 हो रहा है, तो होने दीजिए। जितना डिले हो के आपके पास आएगा उतना आपके लिए सेफ रहेगा। अगर जल्दी आएगा तो आप उसको प्लान करेंगे, यहाँ से ये करूँ वो करूँ। और ज़्यादा कुछ, किसी को बहुत बड़ी संपत्ति मिली है तो वो सोचेगा कि मैं अपना ये जॉब या बिजनेस छोड़ के इसी का कुछ यूज़ करके कुछ करूँ, तो वो यूज़ करने में वो संपत्ति चली जाएगी, जो छोड़ा है बिजनेस या जॉब वो भी चला जाएगा। सो डोंट डू दैट। आपकी सोर्स ऑफ इनकम पे मंगल की नीच दृष्टि है। डोंट डू एनीथिंग रिलेटेड योर बिजनेस एंड जॉब। रिमेंबर कि आपको अपने जो चल रहा है रूटीन, उससे रिलेटेड सोर्स ऑफ इनकम जो है आपको उसको कुछ भी नहीं करना चाहिए, उससे छेड़खानी मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको तकलीफ होगी। बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, मंगल की दृष्टि आपके लिए अच्छी है। सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस पे सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, सेविंग्स आपके लिए बढ़ेंगे, सेविंग्स सपोर्ट करेंगे। यहाँ सेविंग्स के मामले में आपके लिए जो पुराने सेविंग्स है वो भी आपको बेनिफिट कराएंगे, परिवार सपोर्ट करेगा, परिवार से लाभ होगा और आपको गुप्त धन, गुप्त विद्याएं मिल रही है। थर्ड हाउस पे मंगल की अपनी राशि है, वृश्चिक, 8 नंबर लिखा है, वहाँ पर दृष्टि है। तो मंगल आपके लिए जॉइंट वेंचर में कहें या इवन नया कुछ करना चाहते हैं, साहस पराक्रम करना चाहते हैं, अच्छी स्थिति में ले जाएगा। लेकिन इनकम बंद करके इनकम नई शुरू करने के लिए, एक पुराना छोड़ के नया करने के लिए मत आगे बढ़िएगा। जो है रूटीन उसको कंटिन्यू करते हुए, इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हुए, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है। जो लोग मीडिया में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, पब्लिक रिलेशन में है, एचआर में है, कम्युनिकेशन में है, उनके लिए ये मंगल बहुत अच्छा है, आपको अग्रेसिव वे में सबके सामने रखेगा। सो ये मेन पॉइंट्स थे कन्या लग्न और राशि के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।